इस प्रोमोटर से ही आपका कौन आकर के बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा यहाँ पे बाइंड करने के लिए? आरएनए पॉलीमरेज यहीं आकर के क्या करेगा? बाइंड करेगा। ठीक है। और अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है तभी सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी? शुरू। ठीक है। यहाँ बाकी और कुछ होने की जरूरत नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ, अब प्रोटीन तक सारी प्रोसेस फटाफट हो जाएगी। यूकैरियोट्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? बताओ। Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. ठीक। तो आरएनए पॉलीमरेज आपका क्या करेगा? यहाँ पे प्रमोटर रीजन पे आकर के बाइंड करेगा। अब एक और रीजन यहाँ पे पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? बताओ जल्दी से। ये वाला लास्ट वाला, टर्मिनेटर। क्या बोला जाता है ये आपका? टर्मिनेटर रीजन। मतलब प्रोसेस टर्मिनेट, स्टॉप हो गई प्रोसेस। यहाँ पे इस रीजन पे प्रोसेस क्या हो गई बेटा? स्टॉप हो गई। अब इनके बीच में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जीन होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। यही बनवाएंगे क्या? एमआरएनए। यही क्या बनवाएंगे बेटा? एमआरएनए बनवाएंगे। ठीक है। तो दो आपको स्ट्रैंड दिख रहे हैं डीएनए के, ये रेड वाला हमारा डीएनए है, तो एक ये वाला स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है। ठीक है। ये वाला स्ट्रैंड ऊपर वाला कौन सा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये वाला कौन सा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपका ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, इसका हम नाम क्या रखते हैं? बताओ। टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। जबकि ये वाले का नाम क्या है? Coding stand. ठीक है। तो कौन सा वाला पार्टिसिपेट करेगा आरएनए बनवाने के लिए? टेम्पलेट स्ट्रैंड। Template. और अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके ऐड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज दो काम करेगा। कौन कौन से दो काम करेगा आरएनए पॉलीमरेज? यहीं पे लिख दूं कौन कौन से दो काम। एक तो हेलिक्स को ओपन करवाएगा। एक काम क्या करेगा? हेलिक्स ओपन। दूसरा काम क्या करेगा बेटा? बताओ। mRNA. दूसरा, एमआरएनए को यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? ऐड करके एमआरएनए बनवाएगा। आई बात समझ में? Yes, ma'am. दोनों फिनोमेना क्लियर? Yes, ma'am. चलो डन एवरीवन। ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक, ये बनवा रहे हैं एमआरएनए। ठीक। तो एक जीन एक ही आरएनए मतलब एक ही टाइप का प्रोटीन बनवा सकता है। ठीक है। तो इसलिए टेम्पलेट वाला केवल क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, और कोडिंग वाला कोई सा भी एमआरएनए नहीं बनवाएगा। ठीक। अब जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के बाइंड करता है तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है, तभी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। उस फैक्टर का नाम क्या है? बताओ जल्दी से। कौन सा फैक्टर था? सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर था? सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आता है और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ बाइंड कर जाता है और क्या करवाएगा? डीएनए के हेलिक्स को ओपन, और यहाँ पे अपने क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता जाएगा और एक एमआरएनए की स्ट्रैंड बना लेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली बनवाएगा ऐसा। ठीक है। बनवाते बनवाते कहाँ पहुंच गया बेटा ये आरएनए पॉलीमरेज? कहाँ आ गया आरएनए पॉलीमरेज? आपका ये वाले रीजन तक आ जाएगा ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते, है ना। जब ये आएगा टर्मिनेटर में तो यहाँ एक प्रोटीन आपका आता है रो फैक्टर। क्या नाम है इसका? रो फैक्टर। और ये रो फैक्टर जब यहाँ आ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। ये रो फैक्टर को पहचानेगा और इस टर्मिनेटर साइड पे आकर के रुक जाएगा। तो अब क्या एमआरएनए बनेंगे? अब क्या हेलिक्स ओपन होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ एमआरएनए बन गया, लेकिन ये बना आपका अगर प्रोकैरियोट का एमआरएनए बना, यहाँ तक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रोसेस सेम है। लेकिन अगर ये क्या बना आपका? प्रोकैरियोटिक बना। कैसा बना? प्रोकैरियोटिक। तो उस केस में क्या होगा बताओ? उस केस में क्या होगा? मैम प्रोकैरियोट्स के लिए ये एंड प्रोडक्ट है और एंड प्रोडक्ट यूकैरियोट्स मतलब फंक्शनल एमआरएनए बना। लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए तो बन गया, एमआरएनए बेशक बना, लेकिन ये जो एमआरएनए बना वो कैसा है अभी बेटा? नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल है। तो इसको फंक्शनल बनाने के लिए क्या करेंगे? एचएनआरएनए के फॉर्म में। कैसा है ये अभी? एग्जैक्टली एचएनआरएनए के फॉर्म में, मतलब
इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। इंट्रॉन वाले क्या होते हैं आपके? नॉन फंक्शनल। और एक्सॉन वाले क्या होते हैं? फंक्शनल। फंक्शनल। तो जो नॉन फंक्शनल है उसको हटा दें और फंक्शनल Yes, वाले ma'am. जोड़ दें। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऐसा करने वाली प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया? Splicing. स्प्लाइसिंग। तो कौन आएगा यहाँ पे? स्प्लाइसोसोम। और ये स्प्लाइसोसोम क्या करेगा? आकर के ऐसे बाइंड कर लिया, जैसे मान लो यहाँ से हटाना है ना, जैसे चारों तरफ से आके बाइंड करा यहाँ और यहाँ पे, और क्या कर देगा? ऐसे जहां जहां से कट करना है वहां पे आके बाइंड करेगा और इसको कट कर देगा। कट करके ये वाला इंट्रॉन का हिस्सा बाहर निकालेगा और बाकी जो दोनों एक्सॉन है उनको जोड़ देगा। तो ये कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। ये आपका क्या हो गया? इंट्रॉन रिमूव। और जो बचा वो क्या बचा? एक्सॉन 1, एक्सॉन 2। ठीक है, ये आपके एक्सॉन जुड़ जाएंगे ऐसे। जुड़ गए? तो अब ये क्या हो गया? फंक्शनल हो गया। बोलो, हो गया फंक्शनल। ठीक है, अब ये कहाँ जाने की तैयारी में लग गया? बोलो, साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाने की तैयारी में लग गया? साइटोप्लाज्म में। लेकिन साइटोप्लाज्म में कौन बैठा हुआ है? आरएनए। कौन है वहां पे? आरएनए। तो अगर आरएनए का काम क्या है? आरएनए को डिग्रेड करना। तो अगर इसने देखा तो चॉप कर देगा। तो अब क्या होगा? पहचान छुपानी पड़ेगी। तो अब ये अपनी कुछ रिकॉग्निशन देगा। ये जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला एमआरएनए बना, ये यहाँ पे क्या करवा लेगा? 5 प्राइम पे कैपिंग। यहाँ क्या करवा लेगा बेटा? कैपिंग। और यहाँ पे क्या करवा लेगा? टेलिंग। आई बात समझ में? ठीक है, तो कैपिंग किस चीज की हो रही है? 7 प्राइम। बताओ जल्दी से, किस चीज की है? मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट। यस, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये क्या है आपका? पॉली एटेल। ठीक है, क्या बन गया? पॉली एटेल। वेट अ मिनट बेटा। कुछ आई थिंक टेक्निकल इशू हो गया, वेट किया जाए, स्लाइड हट गई है। डन, स्लाइड इज विजिबल। चलो, यस मैम। चलिए ठीक है। अब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे 7 प्राइम मेथाइल गोनोसिन की क्या हो गई? ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हो गई। और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका? 200 से 300 यूनिट। कोई नहीं, अभी एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे का। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब ये आरएनए को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और क्या चॉपिंग होगी? अभी नहीं होगी। ठीक है, डन। जिस किसी को ट्रांसक्रिप्शन में डाउट था, किसको था? डन हो गया? यस मैम। ठीक है, अभी आते हैं किस पे? जेनेटिक कोड पे बात करते हैं। तो जेनेटिक कोड को सबसे पहले किसने खोजा? थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जेनेटिक कोड को सबसे पहले किसने खोजा? बताओ, हु डिस्कवर्ड द जेनेटिक कोड? और ये टर्म किसने दिया? बताओ नाम जल्दी से। जॉर्ज गैमो, है ना? क्या बताया इन्होंने बेटा? कि आपके कोडॉन कैसे होते हैं बेटा? ट्रिपलेट। कैसे होते हैं कोडॉन? ट्रिपलेट। मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके कितने कोडॉन बना रहा है? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके कितने कोडॉन बना रहा है? 1 कोडॉन। और ये एक कोडॉन क्या करेगा? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कराएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 अमीनो एसिड। क्लियर है ये चीज? ठीक है,
तो आपके कितने टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, जल्दी बताओ, बेस कितने होते हैं? 4 4। 4 ठीक है, तो और कितने यहाँ पे कोडॉन बना रहे हैं, कितने कोडॉन बन रहे हैं बताओ जल्दी से? 3, है ना? कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक कोडॉन के लिए 3, तो 4 टू द पावर 3 कर दें तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे? 64 कोडॉन। 64 कोडॉन। और इस 64 से कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे? 20 एसिड्स। ठीक है, जिसमें से 3 कौन से वाले थे? कौन से वाले थे बताओ? उआ, उगा, उआ। कौन वाले थे जल्दी से बताओ? स्टॉप कोडॉन। कौन से थे? स्टॉप कोडॉन। तो ये तो जहां आएंगे वहीं पे क्या हो जाएगा आपका? अमीनो एसिड बनना बंद। तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं बनवाएंगे। इनको क्या नाम दिया था हमने? नॉनसेंस कोडॉन दिया था। कुछ भी नहीं कर रहे थे तो नॉनसेंस थे। ठीक है, कोई सेंस ही नहीं लगा रहे थे तो नॉनसेंस कोडॉन है ये। तो ये बताओ, ये तो 64 में से आपके 3 कॉम्बिनेशन तो ये वाले चले गए, है ना? 3 न्यूक्लियोटाइड वाले ये कोडॉन तो चले गए। तो कितने आपके फंक्शनल बने? 64 में से कितने हैं? 61 जो है आपके फंक्शनल कॉम्बिनेशन है। आई बात समझ में? जिसमें से 20 अमीनो एसिड कोट होंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट निकाल लोगे अभी, चाहे किसी का भी पूछे। ठीक है, चलो दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे? ओकुआ। क्या डिस्कवर्ड किया था जल्दी बताओ? ओकुआ ने क्या डिस्कवर्ड किया था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बस पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोराइलेज कौन बताएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम का नाम है बेटा पूरा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, डन एवरीवन? ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। मैम प्रीवियस स्लाइड। अभी ये भी होना था हमारी क्लास में, मेरे मोटे आते पार पर मेरे मन की निगाल खोटी मेरी दुआ सारे बैठे खान रो। एक मिनट रुकना बेटा। आई थिंक अब अनम्यूट करके देखो, कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा अपने आप को। करके देख के बताओ जरा, जरा हो रहा है क्या? हो रहा है। यस मैम, अभी भी हो रहा है? हो रहा है। नाउ अभी भी हो रहा है? यस मैम। क्यों ऐसा हो रहा है? मैम पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। कल नहीं हो रहा था अनम्यूट? नाउ मैम अभी भी हो रहा है। क्यों भाई ऐसा क्यों? यही रह गया था आज। कौन है भाई इतना? कुछ लोगों का अनम्यूट हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? अनम्यूट करो अभी। होना तो किसी का भी नहीं चाहिए। मैम हो जा रहा है।
क्या ही दिक्कत है भाई। चलो कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ का हो रहा है। चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या नाम था इसका बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। वी हैव टू टैकल दिस टाइप ऑफ पर्संस जिनको पढ़ाई पसंद नहीं है। बेटा दूसरी दूसरी आईडी से आ रहे हैं लोग, क्या ही बताएं, क्या ही इनको मिल रहा है। चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, कोई नहीं चैट बॉक्स में, ठीक है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज आपका क्या है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है बेटा इसका? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब किसी का भी अनम्यूट नहीं हो रहा शायद, है ना? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कौन सा है आपका? आरएनए पॉलीमरेज। मतलब ये कैसा पॉलीमरेज है आपका? जिसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल बनवाएगा। और इसी का नाम क्या रख दिया? ओक्वा एंजाइम। क्या नाम रख दिया बेटा इसका? ओक्वा एंजाइम। तो आरएनए बन रहा है विदाउट टेम्पलेट। क्या काम किया इसने? आरएनए बना दिया विदाउट डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। नाम क्या दे दिया इसका? ओक्वा एंजाइम। तो नीरनबर्ग ने क्या किया? इस ओक्वा एंजाइम को यूज किया और क्या बना दिया आपका? बताओ। आपके आरएनए के होमोपॉलीमर बनाए। क्या बनाए यहाँ पे? होमोपॉलीमर। और क्या सीक्वेंस लिया इन्होंने? 9U के सीक्वेंस लिए। क्या लिया? 9U के सीक्वेंस लिए। तो इन तीनों ने कितने आपके अमीनो एसिड कोड किए? 3 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड कोड किए बेटा? 3 अमीनो एसिड कोड किए। और कौन से वाले? फेनाइल एलानिन, ठीक है। कौन से वाले कोड कर दिए? फेनाइल एलानिन कोड कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि जो जॉर्ज गैमो ने बोला था कि हाँ भाई कितने आपके न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बना रहे? 3। तो यहाँ पे भी पता चल गया कि अगर 9 लिया था तो अगर एक एक होता तो कितना बनाता आपका? एक एक होता तो क्या बनते आपके? 9 बनते, ठीक है। 2-2 होते तो आपका कितने कॉम्बिनेशन बन जाते? 2-2 वाले में, 2-2 वाले में कितने कॉम्बिनेशन बनते? एक ये बनता, फिर एक ये बनता, फिर ये और फिर ये, 4, है ना। लेकिन यहाँ बन कितने रहे हैं आपके? 3 अमीनो एसिड। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रिपलेट चल रहा है। और एचजी खुराना ने क्या किया? कौन सा सीक्वेंस लिया बेटा? UCU CUC UCU, ठीक है। ल्यूसीन, सेरीन और ल्यूसीन बनवाया। किसने किया ये काम? एचजी खुराना ने, ठीक है। और ये वाला किसने एक्सपेरिमेंट किया? नीरेनबर्ग ने, ठीक है। और क्या किया? जॉर्ज गैमो की बात से सहमति दी कि हाँ भाई जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? ट्रिपलेट बन रहे हैं। और इस काम के लिए जो हॉली, नीरेनबर्ग और एचजी खुराना को क्या मिला? नोबेल प्राइज, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट का नेचर कैसा होना चाहिए? तो इसमें कैसा होगा आपका नेचर? पहला तो नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए। नॉन एम्बिगुअस मतलब एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल कौन था? GUG। एक्सेप्शनल कौन था बेटा यहाँ पे? GUG एक्सेप्शनल था, ठीक है। GUG यहाँ पे क्या था? एक्सेप्शनल था, जो कि क्या कर रहा था? अगर स्टार्टिंग में पाया जाता था तो मिथ्योनिन बना लेता था, है ना। ये अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में पाया जा रहा था तो क्या बना लेता था? मैथ्योनिन, स्टार्ट कोडॉन वाला। लेकिन अगर बीच में कहीं पाया जाता था तो क्या बनाता था? वेलिन। क्लियर एवरीवन? ठीक है। चलो अब चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा यस, ठीक। दूसरा, पोलैरिटी क्या होती है आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे? डीजेनरेसी पाई जाएगी। मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा कोडॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर? फिर कॉमनलेस होता है ये,
ठीक है, कैसा होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में, कॉमालेस होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है नेचर में, स्टॉप कोडॉन पाए जाते हैं, स्टार्ट कोडॉन पाए जाते हैं। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है आपका, AUG, जो कि डुअल फंक्शन करता है, मेथियोनिन भी बना रहा है और इनिशिएशन भी करवा रहा है ना। ठीक है, यूनिवर्सल होगा आपका। क्लियर, क्लियर है ये सारी चीजें। चलो ठीक है, हो गया ये। फिर ट्रांसलेशन पे आते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी 3 प्रोसेस का होगा बेटा, इनिशिएशन, फिर क्या होगी दूसरी वाली प्रोसेस, क्या होगा, इनिशिएशन। अच्छा, आज तो तुम लोग बोल ही नहीं सकते हो ना, ओके, आई फॉरगेट दैट। इसीलिए जब रिसोर्सेज दिए जाएं, आज से सबक मिल गया होगा। वैसे तो यू पीपल आर वेरी गुड, ठीक है, मैम के फेवरेट वाले बच्चे हो, ठीक है, लेकिन इससे सबक क्या मिलता है कि जब भी हमें कोई अच्छे रिसोर्स मिले तो उसको पॉजिटिवली यूज करें, अदरवाइज क्या होता है, रिसोर्स छिन जाते हैं। ठीक है, लग रहा है डम चराज खेल रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी पूरी क्लास में एक ही बॉय है, वो है आकाश, ऐसा है क्या? ये तो मुझे आज पता चल रहा है, मुझे लगा सिर्फ आकाश के अलावा कोई बोलता नहीं है। सही है, ऐसा भाई कोई हो और तो रेज योर हैंड। नवीन भी है, ये सारा गर्ल्स का बैच है। सही है भाई, हाँ मोस्टली तो गर्ल्स है। सही है, सही है, चलो 4-5 बॉयज हैं, तनिष्का बता रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इनके भी इंतजाम किए जाएंगे। ट्रांसलेशन में एक होगी इनिशिएशन, इलोंगेशन, और दूसरी प्रोसेस क्या होगी बेटा दूसरी प्रोसेस क्या होगी, टर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इनिशिएशन के पहले, इनिशिएशन के पहले क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, तैयार होगा कि अभी हमको टीआरएनए के साथ कहाँ जाना है, राइबोसोम के पास। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए कौन सा एंजाइम, बताओ जल्दी से, अमीनो एसाइल टीआरएनए। कौन सा एंजाइम आ जाएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए आ जाएगा, सिंथेटेज। ठीक, अब ये क्या करेगा बेटा, ये एटीपी के साथ क्या करेगा आपका, बाइंड करवा देगा। ठीक है, किसको, अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड प्लस एटीपी, और क्या बन जाएंगे आपके अमीनो एसाइड एएमपी। कितने एटीपी स्पेंड होते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, 2 एटीपी। हाउ मेनी एटीपीज आर देयर, 2 एटीपी। यस, आज अपना चैट बॉक्स बहुत एक्टिव रखिए, ठीक है, रिप्लाई करिए, अगर नहीं भी है तो चैट बॉक्स में तो करना ही है, चैट बॉक्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब अमीनो एसाइल एएमपी जो है वो टीआरएनए को क्या करेगा, टीआरएनए के साथ क्या होगा, बाइंड करेगा और अमीनो एसाइल टीआरएनए बना लेगा। क्या होगा यहाँ पे पहला स्टेप आपका, अमीनो एसाइल एएमपी बना, ठीक है, सिंथेटेज के साथ, और क्या करेगा, कहाँ, टीआरएनए से बाइंड करेगा, कौन से वाले एंड से, 3 प्राइम ओएच से, और क्या बना लेगा आपका, अमीनो एसाइल टीआरएनए। क्या बना लेगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए बन गया, अमीनो एसाइल टीआरएनए। अब ये अमीनो एसाइल टीआरएनए क्या हो गया, चार्ज टीआरएनए। ये टीआरएनए क्या कहलाएगा बेटा आपका, चार्ज टीआरएनए।
ये अमीनो एसाइल है, अमीनो एसाइल, ठीक है, YLE, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनिशिएशन होगा। अब जो राइबोसोम है वो कहाँ जाके बाइंड होंगे, बताओ जल्दी से। राइबोसोम कहाँ बाइंड होंगे, आपके स्मॉलर सब यूनिट जाकर के बाइंड हो जाएगी। कौन सी वाली साइड, जो AUG वाला सीक्वेंस होगा, जहां आपके स्टार्ट कोडॉन होंगे, वहां पे कौन सी P साइट और A साइट कहाँ होगी, बगल वाले पे। मान लो UU था, हो जाएंगे बाइंड, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ ये पहला आपका सीक्वेंस होगा जहां tRNA कहाँ पे आएगा, इनिशिएशन में tRNA कहाँ पे आएगा, P साइट और A साइट। एप की सीक्वेंस याद रखना, एप की सीक्वेंस पे आते हैं, ठीक है। तो एप वाले सीक्वेंस पे यहाँ पे क्या आता है आपका, tRNA, यहाँ पे बनते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड, P फॉर P साइड, P फॉर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, याद रखना। और E फॉर एग्जिट, तो A तो याद ही रहेगा। ये थ्रू आउट प्रोसेस चलेगा, बट जब आपका इनिशिएशन होगा बेटा, जब आपका इनिशिएशन होगा तो कौन सी साइट पे आएगा tRNA इन द टाइम ऑफ इनिशिएशन, क्योंकि यही P साइट पे आपका इनिशिएशन कोडॉन है, तो यहाँ पे P साइट पे आएगा, ये एक्सेप्शनल है। और चूंकि P साइट पे tRNA आ रहा है, तो अभी इस टाइम पे कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ पे आके बन जाएगी आपकी कौन सी सब यूनिट, बताओ जल्दी से, लार्जर सब यूनिट, है ना। और यहीं से बाइंड हो जाएंगे आपके tRNA। कौन सा वाला tRNA आएगा यहाँ पे, मेथियोनिन वाला। क्यों, क्योंकि साइड में कोड कौन से हैं, AUG वाले, ठीक है, क्लियर। जो सा कोड वही वाला tRNA लेके, जो सा कोड रहेगा वही वाला tRNA, सॉरी वही वाला अमीनो एसिड आएगा आपका tRNA लेके, ठीक है। अभी 50S ये जो आपकी लार्जर साइड है, इसके पास कौन सा एंजाइम है, जल्दी से नाम बताओ एंजाइम का। 23S RNA वाला पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, कौन सा एंजाइम है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, जो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। और क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाता है अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड पे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर सबको, क्लियर है इतनी चीज। अब इस तरह से करते करते क्या होगा, आपका राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट यूनिट पे आएगा, फिर क्या होगा आपका, ये राइबोसोम यहाँ पे पहुंच जाएगा, होगा ऐसा, बताओ, यहाँ पहुंच जाएगा राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम को मूव कौन करा रहा है, राइबोसोम को मूव कौन करा रहा है, दो एंजाइम है यहाँ पे, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए है, कौन सा है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, बताओ जल्दी से, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ठीक है, ट्रांसफर भी करवाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड भी बनवाएगा। दूसरा कौन सा एंजाइम है बेटा आपका, बताओ जल्दी से, दूसरे एंजाइम का क्या नाम है, ट्रांसलोकेज, वेरी गुड। दूसरा वाला क्या है आपका, ट्रांसलोकेज। ये क्या करेगा बेटा, आपका जो राइबोसोम है उसको क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा, ठीक है, मूव राइबोसोम, ठीक है, क्लियर, ये दोनों चीजें। अब क्या होगा, जब इस तरह से ये राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा और क्या होगा, आपका DNA का स्ट्रैंड बनता जाएगा। डायग्राम दिखा दूं क्या इसका, एक मिनट रुकना, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आज हर जगह डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है। एक मिनट स्लाइड ऑन कर लूं तो तुम लोग को स्लाइड में बता रहे ठीक है। ये हो गया आपका, ए साइड पे क्या होगा आपका, अमीनो एसिड आपका चार्ज tRNA लेकर आएगा,
पी पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ई से क्या होगा, टीआरएनए एग्जिट। क्लियर इतना सबको? चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले यस एग्जैक्टली यहाँ देखो ये क्या हुआ आपका, AUG आया, ठीक है, और ये AUG वाली जो साइट है यहाँ पे आके टीआरएनए क्या हो गया, बाइंड हो गया। कौन सा आपका वो लेकर आया है, देखो मैथ्योनिन लेकर आया है, ठीक है। अब इनिशिएशन हो गया प्रोसेस का, अब क्या होगा, दूसरा वाला आपका देखो टीआरएनए अगला वाला अब कहाँ से आना शुरू होगा, ए वाली साइड से। बस पहला वाला पी साइड पे आया, बाकी सारे कहाँ आएंगे, ए साइड पे, ठीक है। तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस मैथ्योनिन को ट्रांसफर करा देगा किसके ऊपर, फेनाइल एलानिन के ऊपर। क्लियर, और खुद क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री हो गया तो देखो एग्जिट वाली साइड से बाहर निकल गया, निकल गया बाहर। क्लियरली समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो भाई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका, बाहर निकल गया। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला ये जो था आपका फ्री हो गया, फ्री होके बाहर निकल गया, ठीक है। और ये मेथियोनिन और फेनिल आपका फेनिलएलानिन क्या हो गए, इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही पी साइड पे जाएंगे तो बॉन्ड बना लेंगे, पी साइड पे जाके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। आकाश को मैंने कब रिमूव किया भाई, अरे यार आकाश को कब रिमूव कर दिया मैंने, आकाश मैंने नहीं रिमूव किया बेटा, सॉरी। दीक्षा अभी आ रही है क्या, क्या ही हो रहा है आज, पूरी क्लास इधर उधर। तो तुम फिर अंदर एंट्री कैसे हुई तुम्हारी, चलो सॉरी फॉर दैट, किया तो नहीं था। अच्छा दूसरे डिवाइस से, सॉरी आकाश फॉर द इनकन्वीनियंस। ओहो आज सच में पता नहीं क्या हो रहा है, आज मुझे बहुत सारा पढ़ाना था और आज, चलो ठीक है देखते हैं आगे। अब देखो पी साइड पे आ गया बेटा, ये वाला दिख रहा है, अब ये वाला डायग्राम से क्लियर। देखो पी साइड पे आ गया, तो यहाँ पे पी साइड पे मेथियोनिन और आपके फेनाइलएलानिन के बीच बन जाएगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। और देखो दूसरा वाला टीआरएनए आ गया यहाँ पे, दूसरा वाला टीआरएनए किसको लेकर आ गया, लाइसिन को। और राइबोसोम जो था देखो AUG से कहाँ आ गया, यू पे, और ए पे, मतलब एक यूनिट आगे खिसक के आ गया है, ठीक है। अब फिर से क्या होगा आपका, ये वाले ये जो थे आपके, ये तीनों किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे देखो एरो लगा हुआ, ये ट्रांसफर हो जाएगा लाइसिन के ऊपर, फेनाइलएलानिन भी और मिथियोनिन भी। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज इसको क्या कर देगा, क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर करा देगा, ठीक है। ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर होने के बाद होगा क्या बेटा, ट्रांसफर हो गया, अब क्या होगा, ये यहाँ पे खाली हो जाएगा ये वाला और एग्जिट कर जाएगा, यहाँ से कर जाएगा एग्जिट। अब क्या होगा, नेक्स्ट वाला आएगा प्रोलीन, और जो ये यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा पी साइड पे। देखो लाइसिन फेनाइलएलानिन और मेथियोनिन कहाँ आ गया, पी साइड पे, और इनके बीच बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। और अब ये तीनों फिर से किसके पे ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रोलीन वाले पे। किस पे ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोलीन वाले पे, और फिर खिसक के इधर आ जाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कहाँ, पी साइड पे। ट्रांसफर ए पे करवा रहा है और आगे आकर के पी बॉन्ड, पी वाले साइड पे क्या होगा आपका, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जैसे ही आपका स्टॉप कोडॉन आएगा, जैसे ही आपका स्टॉप कोडॉन आएगा, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे रिलीज फैक्टर, और ये रिलीज फैक्टर क्या करेंगे, अगले किसी टीआरएनए को आने नहीं देंगे यहाँ पे। तो यहाँ अगले टीआरएनए की बाइंडिंग नहीं होगी, प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, दैट मीन्स स्टॉप। अब क्या बनेगा आपका, प्रोलीन, लाइसिन, फेनाइलएलानिन और आपका मेथियोनिन, इस तरीके से क्या बना लेंगे, एक चेन बना लेंगे, ठीक है। अब ये ऐड कैसे हुआ था आपके टीआरएनए की, कौन सी साइड से ऐड था आपका, यहाँ पे OH वाली साइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ था, किसका, अमीनो एसिड का, ठीक है। तो फ्री एंड कौन सा होगा, NH2 वाला, फ्री एंड कौन सा होगा, NH2 वाला। तो आपका कैसे बनाएंगे, चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको,
ठीक है, चैट बॉक्स में। तो क्या बनाएंगे अभी, N2C टर्मिनल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन बनेगा बेटा, N2C टर्मिनल। अगर अभी आज बेटा ये नहीं करते ना तो आज गाना ही सुनते रह जाते तुम लोग, है ना, फिर पढ़ ही नहीं पाते। चलो डन, इतना बताओ। ठीक है, देखो ये डायग्राम बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, ये राइबोसोम, ब्लू ब्लू कलर का क्या आपका राइबोसोम, ये आपका एमआरएनए है, जहां पे क्या हो रहा है आपके, देखो टीआरएनए आया, ये एंटीकोडोन से बाइंड हुआ, ये देखो हो रहा है एंटीकोडोन से बाइंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इसका टीआरएनए, यहाँ देखो क्या कर रहा है, ये वाला टीआरएनए नया लेकर के आ रहा है अमीनो एसिड, और ये वाले में देखो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती जा रही है, निकलती जा रही है, हो रहा है ऐसा। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलोकेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, ट्रांसलोकेशन। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पे, ट्रांसलोकेज। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन। बनता जा रहा है और ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन निकलती जा रही है। और देखो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच, दिख रहा है पेप्टाइड बॉन्ड बनता हुआ। अब ये वाला इसके ऊपर जाएगा पी साइड पे, ये पी साइड है आपकी, ठीक है, और ये वाली ए, और यहां से क्या हो जाएगा निकल के, ये टीआरएनए फ्री हो गया तो एग्जिट। आई बात समझ में, ठीक है। और ये देखो पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर, डन एवरीवन, ट्रांसलेशन क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। ट्रांसलेशन डन, आज मुझे लगा था जल्दी जल्दी ये पढ़ा के आपका फिंगरप्रिंटिंग भी करवाना था, चलिए कोई नहीं। चल ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं लैकोपेरोन पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, लैकोपेरोन। क्या है लैकोपेरोन, इट इज द क्लस्टर ऑफ जीन, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक साथ एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं। ठीक है, कब बताया इसके बारे में, 1961 में। किसने बताया, दो साइंटिस्ट थे, कौन से, फ्रैंकोइस जैकब, और दूसरा क्या था, जैकस मोनाट, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका लैकोपेरोन में कितने रीजन पाए जाते हैं, कितने रीजन पाए जाएंगे लैकोपेरोन में, बात करें अगर लैक्टोजोपेरोन की, तो यहाँ पे आपका एक आएगा रेगुलेटरी रीजन, प्रोमोटर रीजन एंड ऑपरेटर रीजन। और कितने जीन होते हैं बेटा, ZYA, कितने जीन होंगे, ZYA, 3 स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे जाके बाइंड होगा, आपका प्रमोटर रीजन पे। कहाँ बाइंड होगा आपका आरएनए पॉलीमरेज, इस वाले प्रमोटर रीजन पे। तो बस कहानी इतनी सी है कि अगर ऑपरेटर पे कुछ बाइंड नहीं हुआ, इफ एनीथिंग इज नॉट बाइंड ऑन टू द ऑपरेटर, तो फिर क्या होगा बताओ। ओहो सॉरी, अभी शो हो रही है, अभी अभी दिखने लगी, सॉरी सॉरी, नाउ विजिबल। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या बाइंड होगा ऑपरेटर पे, आपका आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम आया यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगर, बस कहानी इतनी सी कि अगर ऑपरेटर पे कुछ बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रुक जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर नहीं बाइंड हुआ तो स्लाइडिंग होगी, और अगर स्लाइडिंग हुई, आरएनए पॉलीमरेज आया अभी आगे, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांसलेशन में अभी हमने देखा, अरे सॉरी ट्रांसक्रिप्शन में, क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे आता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, क्या है कंडीशन आपकी, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो क्या बना लेता है बेटा यहाँ पे, एलो लैक्टोज। क्या बनाता है, एलो लैक्टोज, और ये बनाता है आपका कुछ प्रोटीन। ये जो एलो लैक्टोज बनता है, ये जो एलो लैक्टोज आपका बनता है, ठीक है,
ये जो एलोलैक्टोज बनेगा ये क्या कर लेगा, जा करके बाइंडिंग कर देता है इस प्रोटीन के साथ। ठीक है, क्या कर लेता है, इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है। जब बाइंड कर लेता है तो इसको अब मूव नहीं करने देता। जब ये मूव नहीं होगा तो क्या ऑपरेटर रीजन पे आएगा, नहीं आएगा। और क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा और क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन। और ये ट्रांसक्रिप्शन के जो जीन है, जेड वाला क्या बनाएगा, बताओ जल्दी से, जेड वाला क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, किस पे वर्क करेगा, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करवा देगा, किसमें, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। क्लियर, क्लियर। एक चीज और याद रखना है, जब तक ग्लूकोज हाई है या इक्वल टू लैक्टोज है, और एक चीज क्या याद रखना है कि अगर आपका ग्लूकोज इक्वल टू लैक्टोज है या फिर क्या है, ग्लूकोज इज हायर देन लैक्टोज, तब आपका इन दोनों कंडीशन में प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑफ रहेगी। इन दोनों ही कंडीशन में प्रोसेस क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में प्रोसेस ऑफ। ठीक है, अगर लैक्टोज ज्यादा है तो लैक्टोज टूटेगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे ऑन हो जाएगी। लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलोलैक्टोज बना, एलोलैक्टोज ने इसको रोक दिया, और रोक दिया तो ऑपरेटर पे आएगा नहीं, ऑपरेटर पे आएगा नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आसानी से मूव करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन। वाई वाला जीन क्या बनाता है, बताओ जल्दी से, वाई वाला जीन क्या बनाएगा, परमिएज, जो परमिट करेगा किसको, लैक्टोज को। ठीक है, मेनली आपके गैलेक्टोसाइडेज की परमिबिलिटी को बढ़ाता है ये। ठीक है, ए वाला क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ, ए वाला क्या बनाएगा आपका, ए वाला एंजाइम क्या बनाएगा, आंसर करो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करो कि आपका ए वाला क्या बनाएगा। देखना कितने लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, है ना, पता चले माइक ऑफ तो सब अपना अपना काम ही करने लगे। ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर ये इतना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कौन से इससे याद रखोगे तुम लोग इसको, LION। लैक्टोज कैसा आपका ओपेरॉन है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, और जब लैक्टोज प्रेजेंट तो प्रोसेस ऑन, याद रहेगा। ठीक है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज है नहीं तो एलोलैक्टोज बनेगा क्या, बोलो, लैक्टोज एब्सेंट तो एलोलैक्टोज बनेगा क्या, नो एलोलैक्टोज, है ना। जब एलोलैक्टोज बनेगा नहीं तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड मीनाक्षी, यहाँ जो आपके क्या थे, रीजन्स थे ऑपरेटर वाले, इनिबिटर क्या बनाएगा आपका, या रेगुलेटर रीजन क्या बनाएगा, एक प्रोटीन अपना बनाएगा, लेकिन नो एलोलैक्टोज तो कोई इसके पास आएगा नहीं, तो ये घूमता फिरता कहाँ पहुंच गया बेटा, आपके इस वाले रीजन पे, और यहाँ कैसे बाइंड कर लेगा, बताओ। जब ये बाइंड कर लेगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है अब क्या मूव कर पाएगा, नो मूवमेंट, है ना, आरएनए पॉलीमरेज का नो मूवमेंट, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो ये जो जिया वाले जीन है यहाँ पे, अब क्या यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन, जब लैक्टोज एब्सेंट तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। अभी क्लियर कंसेप्ट। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन इज जस्ट अपोजिट टू दैट। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन कैसा है आपका, जस्ट अपोजिट टू दैट। ठीक है, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन अगर प्रेजेंट है, ट्रिप्टोफेन अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इट इज रिप्रेसिबल ओपेरॉन। क्या कहते हैं इसको, रिप्रेसिबल, बिकॉज इफ इट इज प्रेजेंट, ट्रिप्टोफेन इज प्रेजेंट, प्रोसेस क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ। लेकिन अगर ट्रिप्टोफेन क्या है, एब्सेंट है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी, ऑन। बताओ, क्लियर एवरीवन,
ठीक है, आया समझ में? अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? सब लोग लिखो, जितने लोग हो सब बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और किसी टॉपिक में डाउट हो उसका नाम डालो। आज कौन सी क्लास है तुम्हारी? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है? केमिस्ट्री, अच्छा जी। ठीक है, एक बार फिर से ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है? अच्छा, आज हिमांशु सर की क्लास है, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। आर यू एक्साइटेड? हाउ इज द जोश? चलो हिमांशु सर के प्लेस पे मैं ही पूछ लेती हूँ, फिर एक बार ट्रांसलेशन पढ़ा देते हैं, ठीक है? लास्ट 15 मिनट्स हैं आपके, तो फिर से ट्रांसलेशन पढ़ा दें। अब कल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ाऊंगी, और क्या बचा आपका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? हाई रखना है जोश, क्योंकि हमें तीनों सब्जेक्ट लेके चलने हैं, ठीक है? फटाफट मैम की क्लास के बाद सब पानी पियेंगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे? बढ़िया से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि अगली बार फुल मार्क्स आए, ठीक? चलो वेट अ मिनट, पिछली वाली स्लाइड से ही रिवीजन करते हैं, ठीक है? एक बार फिर से ट्रांसलेशन, देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज बननी चाहिए। ऋतिका लाइन कौन सी है बेटा? लिख दो, मैं ट्रांसलेशन के बाद वो लाइन भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है? चैट बॉक्स में लिख दो लाइन। ट्रांसलेशन की बात करें, mRNA से क्या बन रहा है बेटा? प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। अच्छा, एक कंसेप्ट रिवाइज कराना भूल गई थी, क्या होता है आपका? ट्रांसलेशन होता है और फिर क्या होगा? ऋतिका यहीं पे बेटा डाउट वाली लाइन लिख दो, ठीक है? तो आपके स्टार्ट कोडॉन्स पाए जाते हैं और स्टॉप कोडॉन पाए जाते हैं, ठीक है? अब इस स्टॉप कोडॉन पे कुछ भी नहीं बनता, स्टॉप कोडॉन पे कुछ भी नहीं बनता, तो स्टार्ट कोडॉन से लेकर अगर स्टॉप कोडॉन तक कितने अमीनो एसिड हैं? 20, ठीक है? तो कितने प्रोटीन की आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी बताओ? अगर 20 अमीनो एसिड्स हैं आपके स्टार्ट टू स्टॉप कोडॉन, यस अर्शी, वेरी गुड, कंसेप्ट क्लियर है अर्शी का, ठीक है? बाकी लोग भी बताओ कितने आपके प्रोटीन बनेंगे? एक प्रोटीन कम बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन कम बनेगी, क्योंकि यूजीए तो आपका कुछ बनाएगा ही नहीं, यहाँ पे टीआरएनए आएगा ही नहीं। तो हमेशा अगर मान लो आपको ऐसा दिया है क्वेश्चन कि इतने आपकी चेन थी और इस वाले नंबर पे टर्मिनेशन कोडॉन आ गया, तो क्या करोगे? एक माइनस कर देना, ठीक है? क्लियर एवरीवन? चलो ठीक है, तो ये आपका कितने पॉलीपेप्टाइड बनाएगा? जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, लेकिन ये वाला तो कुछ बनाएगा ही नहीं, यहाँ पे तो स्टॉप हो गया प्रोसेस। तो कितने पॉलीपेप्टाइड बने? 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड बने, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले आपका ए वाले पे साइड पे, ए की साइड याद रखना, ए साइड पे अमीनो एसिड चार्ज टीआरएनए बनता है, दूसरे पे पेप्टाइड बॉन्ड, और तीसरा आपका एग्जिट वाली यूनिट होती है, ठीक है? चलो ठीक है, एंजाइम कौन सा आएगा? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम आएंगे? दो आपके, एक पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, दूसरा ट्रांसलोकेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा एंड पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? क्या है ये आपका? 23S rRNA है। कहाँ पाया जाता है? आपकी
50s सब यूनिट में। कहाँ पे पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज पाया जाएगा? 50s वाली लार्जर सब यूनिट पे, ठीक है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो 60s वाली सब यूनिट पे, ठीक है। ट्रांसलोकेज आपका एंजाइम में किसको मूव करवाएगा? किसको करवाएगा? राइबोसोम को मूव करेगा, ठीक है। ओके चलो बताते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि ये देखो आपका अमीनो एसिड है, ये कहाँ पे बाइंड हो रहा है बेटा? टीआरएनए के कहाँ से बाइंड होगा? 3 प्राइम OH से, ठीक है। ये चीज क्लियर सबको? टीआरएनए के 3 प्राइम OH से, ये टीआरएनए का 3 प्राइम OH है, ठीक है। यहां से बाइंड हो रहा है आपका क्या? COH वाला कार्बोक्सिलिक रीजन। फ्री एंड कौन सा है? देखो NH2। तो प्रोटीन भी ऐसे ही बनता जाएगा आपका। बताओ, अगला COH आएगा, NH2 पे बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो COH आपका बाउंडेड हो गया, लेकिन अगला वाला NH2 फ्री, फिर आएगा, फिर आपका क्या करेगा? COH NH2 पे बाइंड करेगा। तो लास्ट वाले का NH2 फ्री और इधर वाले का COH। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है तो आपकी ये स्ट्रैंड थी, इस स्ट्रैंड पे क्या होगा? स्टार्ट कोडॉन पे आकर के आपकी स्मॉलर सब यूनिट बाइंड हो गई, ठीक है। और क्या करेगी स्मॉलर सब यूनिट जो बाइंड हुई है आपकी? वहां पे आएगा टीआरएनए। कौन सा वाला है आपका अमीनो एसिड लेके? इनिशिएशन कोडॉन है तो मेथियोनिन को लेकर के आएगा और अब आके बाइंड हो जाएगा आपका क्या? 50s वाली सब यूनिट। कौन सी सब यूनिट? 50s वाली। और अब इलोंगेशन शुरू। तो अभी तक पेप्टाइड बॉन्ड बना क्या? बोलो। पेप्टाइड बॉन्ड बना क्या? ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड अभी तक इनिशिएशन में नहीं बना है। क्या हो क्या रहा है भाई और क्यों हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। चलिए ठीक है, अब क्या करेगा? राइबोसोम अब मूव करेगा। राइबोसोम अब क्या करेगा बेटा? मूव करेगा, आगे जाएगा। तो देखो राइबोसोम AUG से UUU पे आ गई पी साइट। अभी पी साइट कहाँ थी? AUG पे थी, ठीक है, AUG पे थी। ठीक, अब क्या होगा? ये आपका ए साइड पे दूसरा वाला टीआरएनए आएगा और ये जो अभी क्या हो गया था आपका, देखो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये वाला फ्री हो गया और ये जो मेथियोनिन था वो ट्रांसफर हो गया फिनाइल एलानिन पे, ठीक है। आई बात समझ में? और फ्री वाला आपका एग्जिट साइड से निकल गया, ठीक है। आकाश क्लियर है अभी? किसको म्यूट कर दिया है भाई? क्या ही है यार। हाँ आज मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। एग्जैक्टली तुम लोगों को गाने सुनने का मूड था क्या? है मैम की आवाज की जगह? तो पढ़ते नहीं है, अब म्यूट हो सब। चलो ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अभी अनम्यूट कर दूंगी जाते जाते। चलिए ट्रांसफर हो गया, ठीक। फिर क्या हो गया यहाँ पे? अभी क्या होगा? ये वाला इस पे ट्रांसफर, ये फ्री और ये फ्री होके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब फिर अगला आ गया प्रोलीन वाला लेकर के। तो मेथियोनिन, फेनाइलएलानिन और लाइसिन के बीच बन गया पेप्टाइड बॉन्ड और ये तीनों फिर से ट्रांसफर हो जाएंगे किस पे? प्रोलीन पे, ठीक है। फिर राइबोसोम आगे जाएगा और देखो प्रोलीन वाले पे सारे आपके बन गए और ये जो था कौन सा वाला आ गया आपका? UAG वाग वाला, जो कि क्या है? स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन पे आके बाइंड हो जाएंगे रिलीज फैक्टर, जो अब फर्दर टीआरएनए को आने नहीं देंगे। कोई टीआरएनए आएगा नहीं तो कोई अमीनो एसिड लेकर ही नहीं आएगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी वो रिलीज होगी और किस तरह से? C टर्मिनल टू N टर्मिनल। C टू N का सीन क्लियर है सबको? ठीक है। एक्सेप्शनल क्या है आपका? जो फर्स्ट टीआरएनए है वो बाइंड होता है कहाँ पे बेटा? पी साइड पे और कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाता। क्लियर है ये सबको? अब बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
आकाश क्लियर? चलो सब लोग बता दो क्लियर। ठीक है, कल हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर ये आपका चैप्टर क्लियर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अनम्यूट कर दें अब आपको। अभी अनम्यूट हो सकते हो। ठीक है, आप बोल लो जो बोलना है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन में डाउट है। अच्छा हाँ यार, तुम्हारी एनसीईआरटी वाली लाइन रीड करके डिकोड कर दें। नो आकाश, पता नहीं बेटा तुम कैसे हो गए थे। पेज नंबर बताओ ऋतु का, मुझे ये एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे है? मैम 97। 97। ठीक है, कल ये मैं तुम्हें डिकोड करके बता दूंगी, थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके कल मैम। तुम्हारा ये वाला डाउट क्लियर, एक बार याद दिला देना बस। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो पानी वानी पी लो तब से तुम लोग। ठीक, मैं तो ऑफ करूंगी अभी, फिर केमिस्ट्री के लिए तैयार हो जाना। सारे अपने अपने माइक खोल रहे हैं, मतलब इतनी देर से अनम्यूट बैठे थे तो बेचैनी हो रही थी क्या? यस अभी मैम। अच्छा लग रहा है? यस मैम। ठीक है, इसीलिए रिसोर्सेज का हमेशा अच्छा फायदा उठाना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, अभी बायो का टेस्ट होगा आपका जब भी नेक्स्ट संडे। ठीक है, तो उम्मीद ये करूंगी पूरे मार्क्स आएंगे। यस मैम। ठीक है, उम्मीद की जाए, किसी किसी उम्मीद की जाए कि फुल मार्क्स आने वाले हैं। लग रहे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में बताओ भाई। तनिष्का का देखो कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। देखिए क्या बोल रही है कि फर्स्ट रैंक आएंगे और फुल मार्क्स आएंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो सब लोगों के अंदर यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, यस। ठीक है, यस, सब लोग ला सकते हो यार, थोड़ा ही सा तो पढ़ना है। क्या करना है, अभी तुम्हारा संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, संडे को टेस्ट होगा, तो अभी क्या करोगे, उठा लो कोई सा भी चैप्टर। प्लांट वाला बहुत इजी सा है ना तुम्हारा, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ लो, सबसे पहले वही पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, 1 घंटा लगेगा रिवीजन करने में। ठीक है, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेना 3 दिन में। मैम कंप्लीट बायो का टेस्ट है क्या? ये तो मुझे नहीं पता कैसा होता है, जितना हो गया वो होता होगा, ये वाला उसमें एंटर को हो जाता होगा ना। ये चैप्टर वाइज हो रहा है, कैसा हो रहा है तुम्हारा टेस्ट, कैसा हो रहा है मुझे नहीं पता है भाई। मैम चैप्टर वाइज चल रहा है। चैप्टर वाइज, तो फिर ये वाला चैप्टर तो रट डालो। इससे तो इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी हाई वेटेड चैप्टर है। ठीक है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, तो उम्मीद करें कि बनेगा। और अभी पढ़ना शुरू कर दो आज से ही, जिसको जो डाउट होगा वो पूछते जाना, क्लियर करते जाना। ठीक है, ताकि चीजें हो जाए। और आई विल ट्राई कि तुम्हारा सैटरडे को मैं एक ना पीवाईक्यू का सेशन करूँ इस चैप्टर का। ठीक है, संडे को टेस्ट होता है ना, तो पीवाईक्यू करवा देंगे, ताकि वहां पे एक बार डिस्कशन हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ, तो फिर अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। जब अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, एवरीवन, हर एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं, बढ़ जाएगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होना जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना। ठीक, क्लियर? तो वो जरूरी चीज है, तो करना है अभी हमको। हाँ, अच्छा ये भी है कि फर्स्ट रैंक नहीं आता भाई, क्यों?
क्या सारे चैप्टर पढ़ाए नहीं है ऋतिका? सब पढ़ाया हुआ है, तो भूलते थोड़ी अच्छा पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, ये तो मतलब है नहीं। जो पढ़ रहे हो वो याद भी रखना है, ठीक है? आई बात समझ में? जो पढ़ते जा रहे हो वो क्या करना है? याद भी करते जाना है। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, यही चल रहा है। ठीक, हाँ जब टेस्ट दोगे ना रिपीटेडली तो क्या हो जाएगा बेटा? याद होता जाएगा, ठीक है? एक किसी का क्वेश्चन और आया है क्या? प्रतिभा ने पूछा है क्या? देखो यहाँ पे पोलर बॉडी बनती क्यों है बेटा? एक तो क्या होगा आपका, जो क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है ना? तो दो क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल डिवीजन करने के लिए हो रहा है, ठीक है? दूसरा क्या होगा आपका, सॉरी एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी और क्या होता है, एक आपका लार्जर बनता है, ठीक है? दूसरा ये क्या करता है आपका, एक तो डीजेनरेट हो जाएगा, दूसरा न्यूट्रिशन में डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, कल वाली क्लास में मिलते हैं एवरीवन, ठीक है? मैम एक डाउट है। कल कर लें, कल करते हैं। मैम मैम व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन? एक्ट्रोसोमल रिएक्शन आपका क्या होता है, जब ओवा जो है तुम्हारा वो क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, ठीक है? इसके आसपास क्या होती है, जोना पैलिसिडा भी है, उलेमा भी है, कोरोना रेडिएटा भी है, इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड भी भरा हुआ है। तो स्पर्म को जाना कहाँ है बेटा? वेयर टू स्पर्म गो? इन दैट सेकेंडरी oocyte, इसके न्यूक्लियस के पास जाना है। तो देयर आर सम बैरियर्स, इन बैरियर्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। इन बैरियर्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये जो आपका क्या होता है, हेड ऑफ द स्पर्म होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करेंगे, इसको, ये जितनी भी लेयर्स हैं इनको वन बाय वन पेनिट्रेट करेगा, रिमूव नहीं करेगा। क्या करेगा? पेनिट्रेट, मतलब ऐसा छेद करता हुआ इसके अंदर तक पहुंच जाएगा, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये कहलाता है आपका क्या, एक्ट्रोसोमल रिएक्शन। जो हेड होता है वो क्या कहलाता है, एक्ट्रोसोम। यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम, ये एंजाइम रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, सारे बैरियर को हटा के अंदर जाएंगे। तो एक्ट्रोसोमल रिएक्शन आया समझ में? यस मैम, ठीक है, थैंक यू। Yes, ma'am. यस क्या है ये आपका एक्रोसोम जो होता है, मॉडिफाइड गोल्जी ऑपरेटस, ये आपका है। चलो बाय बाय एवरीवन, ठीक है? कल वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? तब से तुम लोग भी पानी वानी पी लो, रेडी हो जाओ सर से पढ़ने के लिए, ठीक? बाय बाय।